दोस्तों, भारत का एमका प्रोजेक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है और इसके पॉपुलर होने के पीछे की कारण है इसके पीछे हमारी महत्वाकांक्षाएं और इसको बनाने के लिए जो भारत की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी वाइज। इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा विख्यात होता जा रहा है दुनिया भर में और अब दुनिया भर के अलग अलग देश इसके साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। मैंने आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बताए जिसमें जापान, यूके, अमेरिका जैसे कई सारे देशों का नाम निकलकर सामने आया कि वो लोग एमका प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं और एमका में अपना सहयोग देना चाहते हैं ताकि भारत के साथ साथ उन्हें भी कुछ हद तक फायदा हो पाए। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ये सारी चीजें तेजस के साथ संभव नहीं थी, यानी तेजस परियोजना के साथ जुड़ने में किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, किसी बाहरी कंपनी ने। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए एमका की तो यकीन मानिए इससे जुड़ने के लिए दुनिया भर की कंपनीज इस समय प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और वो चाहती है कि एमका के साथ जुड़कर एक जिम्मेदारी वाला काम किया जाए जिससे उन कंपनीज को बहुत फायदा हो। अभी यहाँ पर आप देखिए कि हम सभी जानते हैं कि एमका को तैयार करने के लिए एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा जिसमें प्रमुख रहेंगी भारत की सरकारी कंपनियां जो कि टियर 1 में होंगी। इसके अलावा जो छोटी बड़ी कई सारी प्राइवेट कंपनीज रहेंगी जिनका की कार्यभार अलग अलग होगा और ज्यादातर इसके काम को आउटसोर्स किया जाएगा ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए और प्राइवेट कंपनीज भी अपनी भागीदारी इसमें दे पाए, जिसके लिए भारत की तरफ से पहले ही तैयारी कर ली गई है कि जो भारत की लोकल कंपनीज होंगी वो इनके अंदर सहयोग करने के लिए अगर इच्छुक होंगी तो इस परियोजना से जुड़ सकेंगी, जो कि अलग अलग इसके कंपोनेंट्स और अलग अलग इसके हिस्से बनाकर फिर एक साथ इन्हें असेंबल किया जाएगा। तो इस तरह का कुछ इसका कंसोर्टियम होगा। लेकिन अब कुछ नई खबरें निकल कर आ रही है। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी और वो ये है कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी एविएशन कंपनीज है जिसमें आप एयरबस को ले लीजिए, बोइंग को ले लीजिए, लॉकहीड मार्टिन को ले लीजिए, साफरान है, तो इस तरह की जो दुनिया भर की नामची एविएशन कंपनीज है या और भी दूसरे फील्ड में कई सारी ऐसी डिफेंस की कंपनीज है बड़ी बड़ी जो कि बहुत हाई प्रोफाइल टाइप के हथियार वगैरह बनाती है, उन सभी में दुनिया भर की कई सारी छोटी बड़ी कंपनीज पार्टिसिपेट करती है और उनके लिए अलग अलग काम करती है, जिसमें भारत की भी कई सारी कंपनियां शामिल है। भारत की भी कई सारी कंपनियां कुछ एयरबस के लिए कंपोनेंट बनाती है, कुछ बोइंग के लिए बनाती है, कुछ लॉकहीड मार्टिन के लिए बनाती है, कुछ साफरान के लिए बनाती है, कुछ थेल्स के लिए बनाती है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि जो रफाल के अंदर AESA रडार सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए TR मॉड्यूल भारत की ही डिफेंस कंपनी थेल्स को पहुंचाती है। थेल्स वही कंपनी है जो कि रफाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाती है। तो कहने का मतलब इस तरह से भारत की कंपनियां दुनिया की बड़ी बड़ी कई सारी कंपनीज में अपना पार्टिसिपेशन देती है, यानी वो कंपनियां आउटसोर्स कर देती है अपना काम और वो काम ले लेती है भारत की कंपनियां। इस तरह से दुनिया भर के सभी देशों की कंपनीज इन सभी से जुड़ी हुई रहती है और इससे फायदा ये होता है कि काम काफी कम पैसों में और जल्द से जल्द हो जाता है और इनका नेटवर्क भी फैलता है। तो ठीक इसी तरह की चीजें अब एमका के साथ भी होती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया भर के कई बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज अब भारत के साथ यहाँ पर इस एमका प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहती है और एमका संबंधित जो भी काम हम लोग आउटसोर्स करना चाहते हैं वो ये कंपनियां चाहती है कि हमें भी मिल जाए और हम भी इसमें अपना योगदान दे पाए। तो केवल इतना भर मेरा कह देने से आप समझ ही गए होंगे कि एमका का इम्पोर्टेंस क्या है और दुनिया एमका को किस नजर से देखती है। दुनिया भर के देश अगर एमका के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने तेजस के साथ नहीं देखी थी। हालांकि यहाँ पर अब एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है कि यहाँ पर किस तरह से काम किया जाएगा। यानी जो पहले कहा जा रहा था कि केवल भारतीय कंपनीज को, जो भारत की प्राइवेट कंपनीज है, उन्हें ही मौका दिया जाएगा, उन्हीं को अवसर दिए जाएंगे, तो क्या यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में विदेशी कंपनियों को अलाउ किया जाएगा? लेकिन यहाँ पर एक और तर्क आता है कि जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिन कंपनीज की ब्रांचेस और उनकी छोटी मोटी सब कंपनियां दुनिया भर के देशों में फैली हुई है जिसमें भारत भी एक देश है, तो वो कंपनियां जो कि भारत की ही है लेकिन वो किसी दूसरी MNC का एक पार्ट है, तो क्या इस नाते उसे एमका परियोजना के साथ जुड़ने का अवसर दिया जाएगा? क्योंकि इसको लेकर बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी तरह का डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि किन कंपनीज को शुद्ध रूप से स्वदेशी माना जाएगा और किन कंपनीज को विदेशी माना जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर इस तरह की जो MNCs हैं जो कि दुनिया भर में फैली हुई है, भारत में भी उनका नेटवर्क है, वो कंपनीज भी अब चाह रही है कि इसमें जुड़ा जाए, लेकिन अभी उनको जोड़ने के लिए वो योग्य हैं भी या नहीं, इस बात को अभी परिभाषित करना बाकी रह गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ऐसा होता है और जो विदेश की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भी अगर इसमें योगदान करने के लिए अप्रोच किया जाता है, उन्हें काम दिया जाता है, तो इससे काफ़ी कम लागत पर एमका का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से हो पाएगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी MNCs हैं इनके पास काफ़ी हद तक रिसोर्सेज होते हैं, इनके पास बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से ये काफ़ी जल्दी अपने ऑर्डर्स की पूर्ति कर देती हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा इंडिजिनाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ से विकसित नहीं होती है,
क्योंकि जो भी कंपोनेंट वगैरह बनाने के लिए या कोई भी सब सिस्टम बनाने के लिए जब हम लोग इन एमएनसी को देंगे तो उसके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह तो ऑलरेडी हम लोग पहले तैयार कर चुके होंगे। वही टेक्नोलॉजी सौंप कर उसी के आधार पर या उस डिज़ाइन के आधार पर हम इनसे कंपोनेंट्स वगैरह बनवाएंगे। तो कहने का मतलब अगर अमेरिका की या यूके की या फ्रांस की भी कोई कंपनी किसी भी तरह का काम करके देती है एमका के लिए, उसके बावजूद उन सारी चीज़ों का आईपीआर हमारे पास ही होगा, क्योंकि हम अपने काम को आउटसोर्स करके उन्हें दे रहे हैं। तो ऐसे में वो किसी भी तरह से बीच में उलझन पैदा नहीं कर सकती कि अब ये पार्ट हमने बनाया है तो इस पार्ट के साथ आप अर्जेंटीना को मत बेचिए या फलाने देश को मत बेचिए। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो 90% के अबाउ जाकर इसका इंडिजिनाइजेशन हमें करना है, वो चीज़ भी यहाँ पर बिना डिस्टर्ब हुए सुचारू रूप से चल सकती है। शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एमका और खासकर एचएएल को इससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल हमारी वैल्यू लॉकहीड मार्टिन या फिर बोइंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के बराबर होती जा रही है। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से क्या इस तरह की एमएनसीज को एमका के लिए अवसर देने चाहिए या फिर केवल शुद्ध रूप से भारतीय कंपनियों को ही इसके लिए निर्धारित करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।